हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल टारगेट एसएससी वाला पे। तो कल अपन ने पुर्तगाल के बारे में चर्चा की थी, तो आज अपन उससे आगे चलते हैं। कल क्या है कि एक दो इसके टॉपिक थे वो छूट गए थे पुर्तगाल के अंदर ही। तो एक चीज आओ देखते हैं, ये जो फैक्ट है उसके बारे में मैंने क्वेश्चंस देखे थे, तो क्वेश्चंस में ये चीज थे। मैं देखा कि इसको सबको लिखाई देते हैं। तो जो अपने आता है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत आया था ना, वो आया था 3 बार। 3 बार कब कब आया था? एक तो आया था 1498, 1498 को एक बार आया। दूसरी बार आया 1502 में। कब आया? 1502 में। दूसरी बार फिर आया, क्योंकि ना जो पहली बार आया ना, तो इसको जो यहाँ से जो माल खरीद के लेके गया था, तो इसको कितना 60 गुना फायदा हुआ था। तब जाके पुर्तगाल बताया, तब वहां से लोग और आने लगे। और तीसरी बार ये भारत आया था 1524 में। अरे पेट नहीं भरा इसका। यहाँ पे ही आया, यहाँ पे शहीद हो गया, यहाँ पे मर गए। 1524 में इसकी तीसरी बार भारत आया, और 1524 में कोचीन में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ये बार आप देख लीजिए। अब अपन ने देखा था कि कल है ना, कि जो 1502 में क्या हुआ था कि उसकी व्यापारी कोठी लगाई थी इन्होंने। कहाँ लगाई थी? कहाँ लगाई थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ना। जिन्होंने 1502 में कोचीन में ना फैक्ट्री लगाई थी पहली। अब इसे दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो दूसरी व्यापारी फैक्ट्री उन्होंने लगाई 1505 कतरूर में। देख लीजिए, फैक्ट है 3-4 जो मैंने लिख दिए थे। और एक अपना छूट गया था, कार्ड्स आर्मेडा काफिला। कार्ड्स आर्मेडा काफिला क्या था? ये जो समुद्री मार्ग होता है, तो समुद्री मार्ग पर क्या था? समुद्री जो व्यापार था उस पर नियंत्रण करने की एक व्यवस्था थी। इसमें क्या होता था? इसमें क्या होता? जो अरब सागर था, इसमें एक तो भारतीय और एक जो अरब के जो जहाज होते थे, वो इसमें बिना परमिशन के नहीं आ सकते थे। भारतीय और अरब के जो जहाज थे बिना परमिशन के नहीं आ, परमिशन लगती थी भैया, क्या करे। अब इसमें बताऊं, दो चीजें अवैध थी। एक तो क्या? गोला बारूद। गोला बारूद और एक काली मिर्च। गोला बारूद और काली मिर्च इसमें क्या थी? अवैध थी। तो आइए इसको मैं लिख देता हूँ, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि 2-3 ये बच गए थे, एक तो फैक्ट बस। समुद्री व्यापार पर नियंत्रण की क्या थी? व्यवस्था थी। इसमें क्या हुआ था कि भारतीय और अरब जहाज बिना परमिशन के या बिना परमिट के नहीं आ सकते थे। बिना परमिट के कहां पे? अरब सागर में नहीं आ सकते। मैं एक साथ ही लिख देता हूँ, अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा। बिना परमिट के अरब सागर नहीं आ सकते थे। इसमें दो चीजें अवैध थी, एक तो गोला बारूद और एक काली मिर्च। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक था ना, डच, वो चालू करते हैं आज। तो फटाफट अपना स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो आई होप आपने अपना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए आप आगे स्टार्ट करते हैं। डच। डच में एक बढ़िया कहानी इसको रफ कर देते हैं, जो थोड़ा सा बढ़िया लगे। वीडियो को स्टॉप कर लिया करो या वहां पे स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि आप नोट्स वोट्स भी बना रहे होंगे, तो नोट्स ही बनाइए, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। कोई क्वेश्चन कौन सी बुक का है, कोई कौन सी बुक का है, कल आपका बोर्ड साफ करेंगे। रेड मार्कर। अब आ जाओ डच। डच में क्या होता है कि देखो, पुर्तगाल आ गए। अभी 10 हो जाए अपन भी चलते देख के तो है कि भारत में क्या है। लेकिन जो डच थे ना, इनका जो मेन फोकस था वो भारत नहीं था। जो डच थे ना, उनका जो मेन फोकस वो क्या था? भारत नहीं था। इनका मेन फोकस था इंडोनेशिया, जिसको अपन तब जाना जाता था मसाला द्वीप के नाम से।
तो इन्होंने क्या करा था कि जो पुर्तगीज थे, जो पुर्तगाल थे, इन्होंने डचों ने पुर्तगालियों से इनको हराया और इनके बाद में उनको जो इंडोनेशिया था जिसको मसाला द्वीप बोलते हैं उस पर अधिकार कर लिया था। अब उसकी एक जगह थी, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, उसका आ जाएगा, याद हुआ आ जाएगा। तो इन्होंने इंडोनेशिया जिसको मसाला द्वीप बोलते थे उस पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। अब वो मसाला द्वीप था, मसालों के लिए फेमस था। अब इंडोनेशिया का एक था जकार्ता, याद आ गया अभी। इंडोनेशिया का एक जगह थी जकार्ता, जहां पर इन्होंने उस पर शासन किया, मैंने या उस पर अधिकार कर लिया। अधिकार करके वहां पे एक नगर बसाया जिसको बोलते हैं बाटिविया या बेटविया, बाटिविया बेटविया पे नगर बनाया, वहां पे करने लगे। अभी वो उनका मेन फोकस भारत नहीं था, इंडोनेशिया मेन फोकस था। आइए अब इसके बाद में क्या हुआ, बात है 1595 की। 1595 में एक आया हाउटमैन, एक आया हाउटमैन। ये अगर शुरू से बात करते हैं डच की, डच क्या थे, एक तरह से एक तो नीदरलैंड, अभी जो वर्ल्ड कप में एक टीम खेली थी नीदरलैंड, और एक हॉलैंड के क्या थे, निवासी थे, प्रॉपर निवासी। फिर एक अब थी 1595, 1595 की बात है। अब वहां पे एक था हाउटमैन, जैसे मान लो मैं हाउटमैन हूँ, सपोज करो मैं हाउटमैन हूँ। अब मैंने क्या करा, मैंने बोला भैया भारत कौन कौन चल रहा है, हैंड रेस कर लो। तो वहां पे क्या एक ग्रुप बन गया, एक ग्रुप बन गया। तो इसको बोलते हैं पहला ग्रुप जो भारत आया। भारत कब आया, वहां पे बना, डच में कब बना, 1595 में, और भारत आया 1602 में। 1602 में भारत आया। अब फिर 1602 में भारत आया तो आएंगे तो कोई यार देगा, जगह तो बढ़िया है। तो इन्होंने क्या करी, एक फैक्ट्री लगाई, क्योंकि जो पहले पुर्तगाल आए थे उन्होंने पहले फैक्ट्री लगाई थी। अब इन्होंने भारत आए, इन्होंने पहली व्यापारिक फैक्ट्री लगाई जहां पे मसूलीपट्टम में, जो मूसलीपट्टम बोलते हैं, मूसलीपट्टम में पहली व्यापारिक फैक्ट्री लगा दी। एक जो बंगाल है, पहले बंगाल बहुत बड़ा था, अभी तो उसके क्या पार्ट डिवाइड हो गया अलग अलग भागों में। तो पहले जो बंगाल था उसमें इन्होंने पहली व्यापारिक फैक्ट्री लगाई थी जिसका नाम था पीपली। आइए इसको देखते हैं, फिर इसके जो फोर्ट्स है, कहाँ कहाँ इनका इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगाई थी, और इनके ये हो गया कहाँ कहाँ फैक्ट्रियां लगाई, इनके फोर्ट्स हो गए, और इनका जो केंद्र था व्यापारिक केंद्र वो कौन सा था। उसके बाद में एक मुगल शासक भी आएगा, वो भी आएगा, देखना मजा आएगा आज वाले वीडियो में, तो बहुत मजेदार है। तो आइए देखते हैं डच। डच सामान्यतः हॉलैंड व नीदरलैंड के निवासी थे। डच, नीदरलैंड व, चलो कोई आगे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मैं आज है एक दो दिन से कैमरा प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसको कल अपन सही करवा देंगे। तो अपन ने देखा डच, आपको मैंने कहानी बताई दी थी, क्या कहानी चल रही थी, हॉलैंड और नीदरलैंड के निवासी थे। दूसरा देखा कंपनी का क्या नाम था, कंपनी का नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। अब 1595 की बात है, बताया ना हाउटमैन आया, भारत कौन कौन जाएगा, हम जाएंगे, अपन जाएगा, तो एक ग्रुप बन गया एक। अब ये 1600 में भारत आया, भारत आएगा तो इनको चाहिए होगी व्यापारिक फैक्ट्री। 1605 में लगा देंगे व्यापारिक फैक्ट्री मूसलीपट्टम में। तो बोले देखो 1605 में मूसलीपट्टम में पहली व्यापारिक फैक्ट्री कोठी लग चुकी है। फिर बोला बंगाल, बंगाल में पहली डचों की व्यापारिक फैक्ट्री या कोठी कहाँ लगी, कहाँ लगी, पीपली में लगी। तो एक बार आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे अपन देखते हैं। चलो आगे देखते हैं अपन डचों के कारखाने, इसको अपन ब्लू से लिखते हैं, डस्टर। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। कल बोर्ड भी साफ करवाएंगे, डस्टर ही नहीं है, नोट्स बनाते रहना भाइयों, तो साल लगाते रहना साथ साथ। अब इनके आते हैं मुख्यालय, मुख्यालय अपन देखते बाद में, पहले अपन देखते कारखाने, डचों द्वारा स्थापित कारखाने। डचों द्वारा स्थापित कारखाने, देखो भैया
ये डचों ने लगाए तीर खाने में, 3 तक लगाए तो खूब थे, लेकिन अपन मेन पढ़ेंगे 3, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, क्योंकि अभी अपन ने देखा भी था पुर्तगाल में दो दूसरा आपको बता दिया था, तो अपन इसमें 3 देखते हैं। पहला कौन सा था, पहला मैं बता बाप को कहानी बता दिया था कौन सा था। पहला था मूसलीपट्टम में, पहला मूसलीपट्टम। दूसरा था पत्तोपोली में जो कि था निजामपट्टनम में। तीसरा था पुलिकट में। अब इसके बाद इन्होंने सूरत में लगवाए, कोची में लगाए, कोची एक ही बात है, कोची या कोचीन में लगवा दिए। एक निकल गया, ऐसे 4-5 जगह लगाए थे। एक नागपट्टम में लगवा दिया, 4-5 जगह लगाए थे। अपन चर्चा करते आ जाओ इनके मुख्यालय पर। मुख्यालय क्या, इनके कारखानों पे, कारखाने फैक्ट्री। फैक्ट्री की अपन इसकी चर्चा करते हैं, मेरा माइक निकल गया। आइए इसकी चर्चा करते हैं ब्लैक मार्कर से। इनकी पहली थी मूसलीपट्टम में, मूसलीपट्टम में। दूसरी कहां बताया था आपको मैं, कहां बताया, पहली तो मूसलीपट्टम में हो गई, दूसरी पत्तोपोली में। पता नहीं कैसे कैसे नाम है ना, जो कि था निजामपट्टम में। ये हो गया। अब बात करते तीसरी थी पुलिकट। कौन सी कट, पुलिकट। तीसरी थी अपनी पुलिकट में। एक बार आप अरे पुलिकट, एक बार आप देख लीजिए कहां थी डचों द्वारा स्थापित कारखाने। ये मूसलीपट्टम, पतोपिल, निजामपट्टम में, और थर्ड थी पुलिकट। और इसके बाद सूरत में लगा दी, कोचीन में लगा दी, चिनसूरा में लगा दी, नागपट्टम में लगा दी, अलग अलग जगह लाई थी। 3 इंपॉर्टेंट सवाल आपको इनमें से मिलेंगे। ओके, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन के मुख्यालय। चलो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं इनके मुख्यालय पे। कल वाले वीडियो के आपने नोट्स बना लिए होंगे। अब आते हैं इनके मुख्यालय। भैया सब पढ़ेंगे अपन, पूरा पढ़ेंगे हिस्ट्री, ये पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर ज्योग्राफी पढ़ना चालू करेंगे अपन। दोनों में कंप्लीट करवा दूंगा आपको बढ़िया तरीके से। सारे सवाल लगेंगे, मैक्सिमम सवाल लग जाएंगे। अगर आज बताया तो पुर्तगाल पर एक दो पॉइंट छूट गए थे, तो बता देते हैं यार, नुकसान नहीं होना चाहिए कैसे भी कैसे करके। मुख्यालय आता है पहला। इन्होंने पुलिकट को अपना व्यापारिक केंद्र और मुख्यालय बनाया। इन्होंने पुलिकट को, अब भी इसको शाही खत्म होनी थी, पुलिकट को व्यापारिक केंद्र, जो पुलिकट था, पुलिकट को व्यापारिक केंद्र व मुख्यालय बनाया। क्योंकि इन्होंने वहां फैक्ट्री लगा चुकी थी, आपको बता दिया था मैं इंट्रोडक्शन में भी। अब इन्होंने एक चीज क्या हुई कि बात है, पुलिकट में बना दिया, बढ़ गया। अब बात है 1690 की। 1690 में क्या हुआ कि ना पुलिकट से हो गई स्थानांतरण, यानी इसको ट्रांसफर कर दिया गया। कहां ट्रांसफर कर दिया गया, कहां, नागपट्टम में। पुलिकट से 1690 में इसको ट्रांसफर करके कहां लगा दिया, नागपट्टम में। लिखा देते हैं 1690 ईस्वी में पुलिकट से स्थानांतरित करके, भैया हिंदी थोड़ी आप देख लेना, कुछ गलती हो तो आप सही कर लेना। 1660 में पुलिकट से स्थानांतरित करके नागपट्टम में लगा दिया। नागपट्टम में स्थापित कर दी। एक बार आप इसको देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं कैमरा देख लेता हूँ। हाँ भाई सही चल रही है।
आगे अपन पढ़ते हैं इनके फोर्ट। अपन इनके कारखाने देख लिए, मुख्यालय देख लिया, अब देखते हैं फोर्ट। अब इन्होंने दो फोर्ट कहाँ लगाए, दो फोर्ट थे इनके, अब दो थे तो अपन दो की बात करते हैं। पहले इन्होंने क्या हुआ कि 1663 में 1653 और एक 1653, तो पहले बात कर 1653 में। 1653 में एक थी चिंसुरा था, बता रहा था हमको पहले, सूरत ये ऐसे चार पांच नाम लिया था। तो चिंसुरा में 1653 में इन्होंने गुस्तावुस फोर्ट का निर्माण कराया। और 1663 उसके 10 साल बाद, उनके 10 साल बाद क्या करा उन्होंने, उनके 10 साल बाद फोर्ट विलियम की स्थापना की कोच्चि में। आइए देखते हैं, दो ही चीजें थी, दो ही इंपॉर्टेंट। इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप देख लो, अगर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब अपन आगे देखते हैं। चलो दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं। हमें एक आज की प्रॉब्लम रहेगी कैमरा की, कल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक दो क्लिप्स बन रही है इसके, और कुछ ही नहीं है। स्थापित फोर्ट देखते हैं। आपको बता दिया दो फोर्ट थे, ये एक क्लिप और बनेगी मेरे हिसाब से इसकी। चलिए स्थापित फोर्ट देखते हैं। एक था चिंसुरा, चिंसुरा में है गुस्तावुस फोर्ट की, गुस्तावुस, चिंसुरा में गुस्तावुस फोर्ट की स्थापना। ब्लैक मार्कर चेंज करता हूं। कब की गई, 1653 में। अब दूसरा था फोर्ट विलियम कोच्चि में, थी फोर्ट विलियम। ये क्वेश्चन पूछता है फोर्ट विलियम वाला, इंपॉर्टेंट है यार। मेरे मार्कर सारे सूख गए, इन साइड डालता हूं। कोच्चि के फोर्ट विलियम में, कोच्चि में की थी फोर्ट विलियम की स्थापना 1663 में, इसके 10 साल बाद। आप एक सेकंड का वेट करें, मैं इसमें इंक डाल लेता हूं एक बार। इंक खत्म हो गई। वो पहले वाला मार्कर वही चल रहा था। अब इनके जो फोर्ट हो गए अपने पास में, उनके मुख्यालय हो गए। कौन कौन सा इनका मुख्यालय था, इनके कौन कौन सा मुख्यालय था, ये हो गए। अब बात करेंगे इनके महत्वपूर्ण तथ्य, इन्हें क्या क्या पता। एक मसाला द्वीप वाला, एक बोला मुगल शासक आएगा वो। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आगे। इंक खत्म हो गई थी, पहले मैंने ध्यान दिया नहीं, तो चल देंगे आज और काम हो जाएगा थोड़ा। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको बता देता हूँ इनके तथ्य क्या क्या थे। तीन चार तथ्य हैं कि क्या हुआ कि इन्होंने, इनके महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं कि ना, जो डच थे इन्होंने इंडोनेशिया, जिसको बोलते हैं अपन मसाला द्वीप, इंडोनेशिया मसाला द्वीप पर पुर्तगालों से ले लिया भैया, क्या युद्ध करके जीत लिया। और दूसरा क्या था, एक आपको कल पढ़ाया था मलक्का थी एक दक्षिण पूर्वी की एक मंडी थी मलक्का, उस पर भी अधिकार कर लिया। अब एक है जकार्ता पर भी अधिकार कर लिया, और जकार्ता पर अधिकार करके वहां पे एक नया नगर बसाया जिसका नाम थी बेटेविया। और एक अपना था मुगल शासक चल रहा था तब, मुगल काल चल रहा था भारत में, तो तब उसका शासक था औरंगजेब। नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। तो इसमें एक औरंगजेब ने क्या किया, ये गए औरंगजेब का, भैया में करना है व्यापार, तो आप क्या करेंगे। तो औरंगजेब ने बात मानी और उनको 3.5% की वार्षिक चुंगी पर, 3.5% की वार्षिक चुंगी पर BBO, बंगाल, बिहार और ओडिशा, इसमें रहना व्यापार करने की अनुमति दे दी। आइए और आप व्यापार करें।
वो जो डच थे ना, इन्होंने एक काम और करा, मेरे को बहुत अच्छे लगा। जो इनका जो एक सेकंड, जो इनका डच थे, डचों की जो इनकी जो व्यापारिक व्यवस्था थी ना, उसको सहकारिता या कार्टज पर आधारित थी। जो उनकी जो व्यापारिक जो व्यवस्था थी वो सहकारिता या कार्टज पर आधारित थी। अब हो गया ये। अब जो अपने क्या है, भारत में सूती वस्त्र थे, तो ये डच आए ना, इन्हीं के कारण सूती वस्त्र जो उद्योग थे वो उनमें ग्रोथ आई। ये क्या करते, इन्होंने दिमाग लगाया, भारत से लेते सूती वस्त्र, जैसे मान लो सूती वस्त्र का ये कोई धागा है, सूती वस्त्र का ये सूती वस्त्र उठाए यहाँ से और उसको निर्यात के लिए वस्तु बनाते। सूती वस्त्र लेते या सूती कुछ भी कपड़ा वपड़ा ले लिए, सूती वस्त्र कोई सूती कोई भी ले लिया, तो सूती ज्वेलरी उसका क्या निर्यात के रूप में उस वस्तु को तैयार करते और फिर उसको निर्यात करते। इसलिए डचों की देन माना जाता है इसको, सूती वस्त्र वाले को। एक पॉइंट ये है, तो उसको लिख लेते हैं, फिर इनके अपन पतन देखेंगे। बस इतना ही है डच। मैं तो कैमरा चेक कर लेता हूँ एक बार। आइए फटाफट इसको करते हैं अन्य तथ्य में। अन्य तथ्य, अन्य तत्व में क्या होता है? पहला अन्य तत्व में क्या होता है? पहला, डचों ने मसाला द्वीप, डचों ने मसाला द्वीप जिसका नाम था इंडोनेशिया, मसाला द्वीप इंडोनेशिया पर अधिकार कर लिया। हो गया भैया एक काम पूरा, एक काम हो गया पूरा। दूसरा था डचों ने मलक्का और सिलोन को बोला जाता था पहले। पहले जो श्रीलंका था उसको पहले बोला था सिलोन। तो डचों ने मलक्का, आपको बताया था मैं, आपने कॉपी का पन्ना पलटिए और देखिए मलक्का क्या थी। डचों ने मलक्का हो गया वह सिलोन, जिसको श्रीलंका बोलते थे, श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। लो भैया एक काम और पूरा हो गया इनका। तीसरा है ना जकार्ता, आपने नाम तो सुना होगा जकार्ता का। जकार्ता पर अधिकार करके कि एक नगर बसाया या एक नया नगर बनाया, नगर का निर्माण किया, अधिकार करके नगर का निर्माण किया जिसका नाम था बाटविया या बोटिविया, बाटविया या बेटेविया। नया नगर का निर्माण किया जिसका नाम था बाटविया बेटेविया। एक बार आप इसको देख लीजिए तीनों तथ्यों को, फिर आगे चलते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, देख लिया आपने। चलिए अब चलते हैं अपन आगे। चलिए दोस्तों फिर अपन चलते हैं आगे। आपने यह देख लिया होगा। अब आगे से यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो इसके ऊपर ही लिखवा देते हैं। दो तथ्य और है ये भैया, अपने नोट्स में डाल लेना, RS तक काम दे देंगे मेरे वाले नोट्स जब मैं लिखवा रहा हूँ ना, क्योंकि मैं 11th 12th NCERT सारी लेके चल रहा हूँ। SSC, डिफेंस, CDS सब आ जाएगा इसके अंदर। पढ़ने वाला होना चाहिए, बस पढ़ने वाला होना चाहिए। कंटेंट अपन सब दे रहे हैं, बढ़िया दे रहे हैं, अच्छा कंटेंट। अब मुगल बादशाह, मुगल बादशाह का नाम था, मुगल बादशाह था जिसका नाम था मुगल बादशाह था, एक सेकंड, जहांगीर था। औरंगजेब, सॉरी, मुगल बादशाह था औरंगजेब, कंफ्यूज हो रहा था मैं भी एक बार। औरंगजेब, मुगल बादशाह था औरंगजेब। अब इसमें क्या हुआ, मुगल बादशाह औरंगजेब ने डचों को, मुगल बादशाह औरंगजेब ने डचों को क्या दी, 3.5% 3.5% की वार्षिक इन्होंने क्या है 3.5% की वार्षिक चुंगी पर
BBO, ये मेरी याद करने के वैसे बना रखा हूं। BBO, बी से क्या है? बंगाल, बंगाल, बिहार, ओडिशा को बाद में लिखते हैं, बंगाल, बिहार और एक ओडिशा। बंगाल, बिहार और ओडिशा पर में व्यापार करने की अनुमति दे दी। व्यापार की अनुमति, व्यापार की अनुमति दी। जाइए आप करें व्यापार। अब जो अपन जानते हैं कि जो डच थे, डचों की जो व्यापारिक व्यवस्था थी, जिसको अपन सहकारिता या कार्टज कहते हैं, उसको भी लिख लीजिए। डचों की व्यापारिक व्यवस्था डचों की व्यापारिक व्यवस्था, सहकारिता या कार्टज। अति महत्वपूर्ण सवाल, सहकारिता या कार्टज, ये आपको सवाल मिल जाएगा। परफेक्ट मिलेगा ही, पक्का है मिलेगा। डचों की व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता कार्टज कहलाती थी। सहकारिता हो गई या कार्टज हो गई, दोनों में से कुछ भी मिल जाएगा। आपको टिक लगाना है सीधा डचों पे। ये कहाँ की व्यवस्था थी? डचों में थी। तीसरा टिक, आंसर आपके खाते में। और आपके जितने नंबर मिलते हैं, 2 नंबर मिलते हैं, वो आपके खाते में आ जाएंगे। अब एक चीज और देखते हैं, नोट लगाइए। नोट लगाइए, 10 रुपए का नोट। जो डच थे, डचों के आने से सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। जो डच थे, तो अपन बोल सकते हैं डचों के आने से, डचों के आने से भारत में सूती वस्त्र या सूती वस्त्रों का विकास, या सूती जो उद्योग थे उनका विकास हुआ, या सूती वस्त्रों का विकास। इसमें डस्टर कहां पर रख दिया? डचों के आने से भारत में सूती वस्त्र उद्योग, तो वो थोड़ा सा भटक गया था। सूती वस्त्र उद्योग का क्या हुआ? विकास हुआ। ये आपका डच यहाँ पे समाप्त। कैसा करते हैं, एक बार अपन इनके एक दो पॉइंट्स और जानते हैं कि जो डच थे, डचों में क्या, क्यों पतन के कारण हुए, डचों में पतन का क्या कारण था। मैं आपको बता सकता हूँ, लिख रहा है क्या? चलो लिख देते हैं एक बार, कोई प्रॉपर नोट्स बना रहा होगा तो पूरा आ जाएगा। पतन के कारण, ये पतन के कारण लास्ट है। और आपको फिर मैं देता हूं एक होमवर्क, आप करना फिर एक होमवर्क करके लाना। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना जो होमवर्क दूंगा आपको, चाहे आप वीडियो आज देखो, कल देखो, परसों देखो ना, मुझे चाहिए कमेंट में आंसर। चाहे से यूट्यूब पे देखो, गूगल पे देखो, कहीं भी देखो। अब आता है डचों के पतन के कारण। और भैया कल आने वाला है मजा, क्योंकि कल आने वाले अंग्रेज आएंगे भैया कल से। अंग्रेज, फ्रांसिस डी अल्मेडा, वो सब आएंगे। ये मैं गलत बोल दिया क्योंकि मेरे को पुर्तगाल याद है क्या, विलियम हॉकिंग्स, टॉमस रोज, सब आएंगे भैया। सबको जहांगीर के दरबार में लेके चलेंगे 20 के। अभी आएगा एक युद्ध, सबसे इंपोर्टेंट है डचों में, जाना नहीं है। अभी एक आएगा बेदरा का युद्ध, अभी बेदरा का युद्ध आएगा 1759 वाला। डचों के पतन के कारण, डचों के पतन के कारण, पहला पतन के कारण क्या था? जो यहाँ की जो कंपनी थी, कंपनी का जो डच में जो सरकार थी, कंपनी का सरकार पर, नहीं सरकार का कंपनी पर सीधा नियंत्रण, उल्टा लिख दिया। इसको अपन बोल सकते हैं सरकार का कंपनी पर, ये गवर्नमेंट कंपनी थी यार, क्या करे, सरकार का कंपनी पर सीधा नियंत्रण। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी ब्रिटेन, अभी अंग्रेजों में, वो थी प्राइवेट, फिर बाद में हुई थी वो सरकार का 1857 की क्रांति के बाद में, सरकार का कंपनी पर सीधा नियंत्रण।
अब दूसरा क्या था पता का कारण, इनका जो मेन फोकस था वो भारत नहीं था, इंडोनेशिया द्वीप था, जो कि मसाला द्वीप के नाम से जाना जाता है। इनका अपन लिख सकते हैं भारत में कम रुचि, भारत में कम रुचि क्यों, इंडोनेशिया मसाला द्वीप पर अधिक। बोटिविया बाटविया पे आएगा ना यार, क्योंकि उन्होंने वहां पे हेडक्वार्टर बना लिया था खुद का। इंडोनेशिया पर अधिक, मैं इसका लगा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि इंडोनेशिया में मसाला। एक आएगा कि भ्रष्टाचार, एक इनमें भ्रष्टाचार हो गया था इसलिए लिख लीजिए, भ्रष्टाचार के कारण, कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार। एक भैया एक बार नोट कर लो, फिर एक युद्ध लिखवाऊंगा ऊपर, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर ऊपर लिखवाऊंगा मैं युद्ध, जिसको बोलते हैं बेदरा का युद्ध। आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए आज अब पढ़ते हैं बेदरा का युद्ध। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ठोक बजा के बोलता हूँ, जो जीडी का पेपर होगा उसमें आएगा ही आएगा, 100% है, किसी ना किसी शिफ्ट में टपकेगा। छाप लीजिए, पतंग के कारणों में लिख लेते हैं इसको भैया, ब्लू पेन से लिखूंगा, ब्लू मार्कर से लिखूंगा, अभी देखना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेदरा का युद्ध, आपको बता देता हूँ क्या इसमें क्या हुआ। इसमें क्या हुआ, जो बेदरा का युद्ध था ये हुआ 1759, 1759 में। इस युद्ध में क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे, बेदरा कहाँ पे, बंगाल में। अब इसमें जो थे, जो अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भाई साहब डचों को इतना दौड़ा दौड़ा कर मारा है, दौड़ा दौड़ा कर मारा, और जो डच भाग गए, खत्म, टाटा बाय बाय। इसको लिख लीजिए, इंपोर्टेंट बेदरा का युद्ध। ब्लू से लिखता हूं, हाईलाइट हो जाएगा जो। बेदरा कहां पे, बंगाल में। बेदरा, बेदरा का युद्ध, खतरनाक युद्ध हुआ था भाई साहब, डचों को 8 माइल ला दी थी, खत्म, डच दौड़ा दौड़ा के मारा है, मैं क्या बोल रहा हूँ। बेदरा का युद्ध, बेदरा के युद्ध में क्या हुआ, ये हुआ 1759 में। भाई क्वेश्चन में यार थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जो भी क्वेश्चन निकालो ना बोर्ड पे फिक्स है, 1759 में हुआ बेदरा का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ, अंग्रेज वर्सेस डच, जिसमें डचों की क्या हुई, हार, और डच हार कर क्या हो गए, भाग गए, और अंग्रेजों की हो। हेलो दोस्तों, वो क्या हुआ कि मेरे मोबाइल में जो है ना वीडियो क्वालिटी में कुछ वीडियो क्लिप्स कट रही है ऑटोमेटिक, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। अपना इलाज चल रहा था बेहतर, कल से ना जो वीडियो आएगा ना बिल्कुल परफेक्ट आएगा, उसका सोल्यूशन हो रहा है। आज इस वीडियो को एडजस्ट कर लेगा। अपने देख रहे थे बेदरा का युद्ध। जो बेदरा का युद्ध हुआ वो हुआ था 1759 में। इसमें जो अंग्रेज थे ना, डचों को दौड़ा दौड़ा कर मारा है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये बेदरा का युद्ध। बेदरा कहाँ पे, बंगाल में है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को दौड़ा दौड़ा कर भगाया है, मारा है भाई साहब, खत्म, तुम जाओ, हम करेंगे शासन। अब जब अपन कल पढ़ेंगे, कल आएगा अंग्रेज कल भाई को इतना मजा आएगा, कहानी के इस माध्यम से बताऊंगा। इतने मतलब क्या बताऊं, गिरे हुए थे। जब जो उसका औरंगजेब था उसने मना कर दिया, क्या पता फैक्ट्री ना मत लगाइए, तब भी उसने लगा दी थी अस्थायी रूप से। कल पढ़ेंगे, कल आएगा आपको मजा। अपने बेदरा का युद्ध बंगाल में हुआ था 1759 में, अंग्रेज और डच। अंग्रेज जीत गए, डच हार गए और भाग गए। ये यहाँ पे बेदरा का युद्ध खत्म। तो यहाँ पे आपका डच पूरा हो गया। आपको ऐसा एक है ना सवाल देते हैं कि आपको क्या करना है, जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की एक तो राजधानी पता करके आनी है कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और जो इंडोनेशिया है ना, उसकी क्या है, राजधानी चेंज होने वाली है, तो राजधानी कौन सी है चेंज होने वाली, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और कल पढ़ेंगे अपन अंग्रेज। आप अपना फटाफट टेलीग्राम चैनल टारगेट एसएससी वाला का ज्वाइन करें, और अपना जो यूट्यूब चैनल है टारगेट एसएससी वाला, इसको आप अलग अलग जगह शेयर करें। ये जो वीडियो है ना वो आरएएस सबके लिए सफिशियंट है, आरएएस का जाएगा कंप्लीट है, आरएएस के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि मैं सारे का पॉइंट्स कंप्लीट करवाऊंगा।
आरएस के लिए बढ़िया है, डिफेंस के लिए बढ़िया है, एसएससी के लिए बढ़िया है, एसएससीडीएस में बढ़िया है, जितनी रेलवे से सारे सवाल मिल जाएंगे आपको। ये वाला सवाल है ना जीडी में मिलेगा, पक्की बात है। अब जो जीडी की एग्जाम लगेगी ना फरवरी से मार्च में, तो उसमें एक चीज वेतरा वाला मिल जाएगा। तो आपसे इतना है कि आप है ना कोई सी बुक लेके आइए, उसके सवाल लगाइए, पुर्तगाल वाले और डच वाले। चलो आज के लिए आपके लिए इतना ही, धन्यवाद, कल मिलते हैं, ओके बाय।